नमस्कार, मेरा नाम सिमी है और मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सिमी एंड आई एम अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। आज का ये वीडियो कपालभाति को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया है। दिस वीडियो इज़ टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ कपालभाति, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कपालभाति, हाउ टू डू इट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति. So let's start. Before I explain what is Kapalbhati, I would like to explain sitting posture, how to sit it properly. Kapal, you can sit in a comfortable cross-leg position. अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, like some people have a back problem or a knee problem, they are not able to sit in a cross-leg position, so they can sit on chair, they can sit on bed, they can put pillow behind them, cushion behind them, and they can sit comfortably. But remember always one thing, that your spine should be erect, shoulder should be straight, and chest should be out. Because whenever we do the breathing exercises, your chest should be open, because when you inhale, lungs need a space to get air fill. Okay, now Kapalbhati is not a pranayam. It is a cleansing techniques जिसको हम षटकर्मा बोलते हैं. अब हम क्लीजिंग टेक्निक्स कपालभाति को क्यों बोलते हैं? क्योंकि टॉक्सिन्स विच आर देयर इन आवर बॉडी, बिकॉज हम टॉक्सिन चाहे कितना भी कंट्रोल करें अपने खाने में या लाइफस्टाइल में, बट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, समवेयर वी गेट द टॉक्सिन इन आवर बॉडी. सो जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में कपालभाति हमारी बहुत हेल्प करता है. कपालभाति हेल्प्स अ लॉट टू रिमूव दोज टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी. सिटिंग पॉस्चर की बात हमने कर ली थी. नाउ कपालभाति के बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले मैंने टॉक्सिन्स रिमूवल बता ही दिया. नाउ इट हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, and it helps to increase concentration. It is very good for students, and it is good for fat loss on your abdomen, because when we do the Kapalbhati, we do lots of exhalation, and during the exhalation our stomach go inside, so it affects our abdomen, and it helps to fat loss of this area too. Well, there are hundreds of benefits of Kapalbhati. So I think I should start how to do it. So first of all, I will concentrate on nostril, जिसमें सब कपालभाति में सबको जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है नॉस्ट्रिल के प्रोसेस में. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि नॉस्ट्रिल प्रोसेस होता क्या है. When we inhale normally the way we breathe naturally, ठीक है, like we inhale, but when we exhale forcefully, like so here I am exhaling forcefully, like whenever we are suffering from cold and cough, we try to take out cough forcefully from our nostril. In the same way, Kapalbhati में when we exhale forcefully. ये तो नॉस्ट्रल की बात हो गई. एंड आई एम श्योर दैट आपको इनहेलेशन का भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें नेचुरली ब्रीथ करना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इट्स अ पैसिव ब्रीथिंग एंड अ कॉन्शियस वन, ठीक है. सो नाउ इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया है. नाउ द सेकेंड थिंग इज स्टमक. वेन एवर यू एक्सहेल, सो योर स्टमक शुड गो इनसाइड, लाइक सो यू कैन कीप योर हैंड ऑल्सो ऑन योर स्टमक एंड यू कैन फील इट कि वो अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ये आपके स्टमक की बात होगी. सो हम जब इन सब चीज़ों को, अपने पॉस्चर को और नॉस्ट्रल के एक्सहेलेशन इनहेलेशन को और स्टमक पे ध्यान देते हैं, तो ये कपालभाति का प्रोसेस पूरा होता है. सो आई थिंक लेट मी स्टार्ट हाउ टू डू इट एंड हाउ द बिगनर्स डू फर्स्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर आइज, sit comfortably, spine should be erect, shoulder open, chest open, and deep inhale. So beginners can do one or 2 seconds का गैप लेकर they can do it comfortably. एंड जब उनका प्रैक्टिस करते जाएंगे, whenever you start doing practicing regularly, your speed will come up.
ना जो डेली करते आते हैं वो कपालभाति कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। Those who practice daily, उनकी स्पीड अपने आप ही बढ़ती जाती है एंड दे डू इट कंफर्टेबली। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी को कितने बार आप कर रहे हो, नंबर्स लाइक वी डू ना कि 5 10 20 100 की दूसरा तो 100 कर रहा है, मैं 20 कर पा रही हूँ। नाउ द नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी टेक्निक्स क्लियर है कि नहीं, आप 20 टाइम्स ही कर रहे हो बट अच्छे से कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी नाइसली। जल्दी जल्दी करना और कंपटीशन में गलत करना वो आपकी बॉडी को कुछ बेनिफिट नहीं देगा। तो आप धीमे धीमे स्टार्ट करें, डू इट स्लोली एंड ग्रेजुअली योर स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो हाउ टू डू Kapalbhati. One thing more which I forgot to mention, that people had confusion that those who have BP or hypertension, they cannot do Kapalbhati, but I think it's a myth. They can do, but like the beginners. Or yes, they can do like a beginners. Slowly they can do in 1 second and 2 second का gap लेके they can do it. And आज के लिए इतना ही. I hope you like my video. Thank you.